ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, जैसा कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, जैसा कि अन्य जगहों पर इसका विरोध देखा जा रहा है, कई जगहों पर इसका समर्थन भी किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में क्या इसका समर्थन किया जा रहा है या फिर इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड के जो संशोधन को लेकर के जो निर्णय लिया जा रहा है, उसको लेकर के उत्तराखंड में पूरे तरीके से विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस बात को लेकर के कड़ी टिप्पणी यहाँ पर की है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो पिछले कई सालों से जो कार्यकाल रहा है, वो काफी विवादित रहा है और उनका ये बयान काफी चर्चाओं में भी है। जी। इसके अलावा बात करें अगर राजनीतिक मुद्दों की, तो उत्तराखंड में इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो कई जिलों में जो शहरों के नाम परिवर्तन किए गए हैं और जो मुगल शासक जो रहे हैं, उनके समय में जो नाम रखे गए हैं, अब उसके नाम बदले जाने को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल पूरे तरह से गर्मा चुका है। जी। कांग्रेस ने इसको लेकर के तीखी आलोचना यहाँ पर की है और उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार विकास कार्यों के बजाय नाम बदलकर जनता की भावनाओं को भड़काने का काम या फिर जनता को गुमराह करने का काम यहाँ पर कर रही है। अब इस नाम बदलने को लेकर के जहां तक की बात करें विपक्ष की, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसको लेकर के तीखी आलोचना की है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना बयान जारी किया और उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि जो नाम पहले इन शहरों के थे और बाद में बदल दिए गए और मुगल शासकों द्वारा ये नाम जबरदस्ती थोपे गए हैं इन शहरों पर, उनको परिवर्तन करना जन भावनाओं के अनुरूप लिया गया निर्णय है। इस पूरे निर्णय को उन्होंने जन भावनाओं के अनुरूप बताया, लेकिन वही कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य दलों की, तो वो कहीं ना कहीं इसे जन भावनाओं के अनुरूप नहीं बल्कि सरकार को, जनता को भटकाने का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। इसके अलावा बात करें चारधाम यात्रा की, तो जी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है 30 अप्रैल से। उसको लेकर के सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। संबंधित जो भी जिले यहाँ पर आते हैं, यात्रा मार्ग पर जो जिले आते हैं, उन सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा के दौरान जाम की स्थिति बनी रहती हो या फिर आपातकाल के समय या फिर लैंडस्लाइड जब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से निपटा जा सकता है। तो उसके लिए एसडीआरएफ की जो टीम है, उसको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। पिछली बार देखा था कि जिस तरीके से केदारनाथ की बात करें या गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, तो जितनी क्षमता रखी गई थी उससे अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ गए थे और ऐसे में प्रशासन के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। यात्रियों को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से यात्रा कराई जा सके, जी। इसको लेकर के खासतौर पर प्रशासन इस बार अलर्ट दिख रहा है। और इस बार ये भी निर्देशित किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बिना रजिस्ट्रेशन से के कोई भी यात्री यात्रा मार्गों पर नहीं जाएगा, जिससे कि यात्रा मार्ग पर आने वाले या यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों की नियमित रूप से उनकी गिनती हो सके और क्षमता के अनुसार ही उनको धामों में भेजा जा सके। यदि धामों में अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा और अतिरिक्त भीड़ यदि बढ़ जाती है, तो ऐसे में अव्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं और अव्यवस्थाओं के चलते पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें आई और कई कई घंटों उनको जाम से जूझना पड़ा। जी। ऐसे में जो श्रद्धालु श्रद्धा भाव से आते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए इस बार प्रशासन खास तौर पर अलर्ट दिख रहा है। विशेष तौर पर अगर केदारनाथ की बात करें, तो यहाँ पर केदारनाथ धाम में एक जानवरों में जो घोड़े खच्चर जिनसे यात्री केदारनाथ धाम के लिए मार्ग तय करते हैं, उनमें एक अलग ही एक वायरस उनमें आ गया है, जिसको लेकर के कुछ घोड़े खच्चरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसको लेकर के फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है और जिससे कि आने वाले समय में, यात्रा के समय में कोई बड़ी परेशानी ना हो, तो इसके लिए खास तौर पे स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट दिख रही है। लगातार केदारनाथ धाम में जो गौरीकुंड क्षेत्र है, जहाँ पर ये जी। घोड़े खच्चर रहते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। जी। वही, जैसा कि आपने बताया कि जो है घोड़े और खच्चरों पे जो बीमारी है वो आ गई है, तो इसका क्या जो है इंसानों पर असर दिख सकता है? देखिए, अभी तक तो इसका इंसानों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, ये केवल जानवरों में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जी। प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये वायरस
कहीं न कहीं जो यात्री आने वाले हैं या फिर जो श्रद्धालु वहाँ पर आने वाले हैं धाम में, उन पर प्रभाव ना डाले या उनको किसी तरीके से इम्पैक्ट ना हो उसका, तो इसके लिए खास तौर पे प्रशासन पूरे तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है या फिर जो इस वायरस से इन्फेक्टेड घोड़े या खच्चर हैं, उनको क्वारंटीन इसी वजह से किया गया है ताकि जी। अन्य जानवरों में भी ये वायरस ना फैले। तो अभी इंसानों पर तो इसका कोई असर नहीं देखा गया है, ना ही अभी तक इंसानों में इस चीज की पुष्टि हुई है, लेकिन जानवरों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक ना बढ़ जाए, तो इस वजह से ये एक निर्णय लिया गया है कि फिलहाल क्वारंटीन करने का। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इसकी जांच भी कर रही है और जो अन्य विशेषज्ञ हैं, उनकी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। जी। जी बिल्कुल, ये वायरस कहीं और ना फैले इसको लेकर क्वारंटीन बेहद ज़रूरी है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद योगेश।